सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने का सातवां कायदा या असूल या प्रिंसिपल ये है कि जब किसी नाउन के आखिर में ओ आ रहा हो और उससे फ़ौरन पहले कोई कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल हो तो हम क्या करते हैं, हम उसके आखिर में अमूमन ई इस लगाते हैं। तो ई इस लगाने से उस सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन बन जाएगा। यानी हमारे पास किसी फिक्रे में कोई सिंगुलर नाउन है और उस सिंगुलर नाउन के आखिर में ओ आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि उस ओ से पहले उस सिंगुलर नाउन में कोई कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल है कि नहीं। अगर उस ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल हो तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर ई इस लगाते हैं। तो ई इस लगाने से सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, आम या एक आम, यहाँ पर आप देख ले ये सिंगुलर नाउन है जिससे एक आम की तरफ इशारा है। तो इस सिंगुलर नाउन के एंड में ओ आ रहा है और इस ओ से पहले यहाँ पर कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल है। तो हम क्या करेंगे, हम इस सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के लिए ई इसका इजाफा करेंगे। तो इसका प्लूरल बनेगा मैंगोस, यानी एक से ज्यादा आम। आई लाइक मैंगोस। यहाँ पर आप देख ले पोटैटो, ये भी सिंगुलर नाउन है यानी एक आलू। अब एक चीज की तरफ हमारा इशारा है इस सिंगुलर नाउन से। इस सिंगुलर नाउन के आखिर में ओ आ रहा है और इस ओ से पहले यहाँ पर कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल है। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इस सिंगुलर नाउन के साथ ई इसका इजाफा करते हैं। तो इसका प्लूरल बनेगा पोटैटोज, यानी एक से ज्यादा आलू। आई लाइक पोटैटोज वेरी मच, आई ईट पोटैटोज। इसी तरह टोमेटो, टोमेटो की अगर हम बात करें तो टोमेटो का प्लूरल बनेगा टोमेटोस, यानी इसके साथ भी अगर हम ई इस लगा ले तो हमारे पास प्लूरल बनेगा टोमेटोज, यानी एक से ज़्यादा टमाटर। अच्छा, इसके अलावा कुछ नाउन्स ऐसे भी है कि उनके प्लूरल उनके अंदरूनी वावल्स की तब्दीली से बनते हैं। यानी हमारे पास किसी फिक्रे में कोई सिंगुलर नाउन है और हम उस सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उस सिंगुलर नाउन का अंदरूनी वावल देखेंगे, उस अंदरूनी वावल में हम तब्दीली करेंगे। जब हम उस सिंगुलर नाउन का अंदरूनी वावल तब्दील करेंगे तो इस तब्दीली से उसका प्लूरल नाउन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैन, यानी एक आदमी। अब यहां पर इस सिंगुलर नाउन से एक शख्स की तरफ हमारा इशारा है। अब इस सिंगुलर नाउन के अंदर ए ये वावल है, हम क्या करते हैं, हम इस अंदरूनी वावल को तब्दील करते हैं। ए की जगह अगर हम ई लगा ले तो इसका प्लूरल बनेगा मेन, यानी एक से ज्यादा शख्स यानी अशखास। तो मैन सिंगुलर नाउन है, मेन प्लूरल नाउन है। इसी तरह वमेन, एक औरत। अब एक की जगह अगर हम ई लगा ले तो इसका प्लूरल बनेगा वमेन, यानी एक से ज्यादा औरत यानी औरतें। इसी तरह फुट, ये भी सिंगुलर नाउन है, यानी एक पाँव। यहां पर आप देख ले ये दो वावल्स इकट्ठे आ रहे हैं, तो इसका प्लूरल किस तरह बनेगा, फीट। यानी इस सिंगुलर नाउन का अगर हम ये दो अंदरूनी वावल्स तब्दील करें तो हमारे पास इसका प्लूरल बनेगा फीट, यानी दो पाँव या दो से ज्यादा। यानी ये अब इसका प्लूरल है और ये सिंगुलर। यहां पर आप देख ले कोचमैन, तो इस लफ्ज का अगर हम अंदरूनी वावल तब्दील करें तो इसका प्लूरल बनेगा कोचमैन। अब ये सिंगुलर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है। इसके अलावा अगर हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाना चाहे तो सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने का नवा कायदा यह है कि जब कोई नाउन दो या दो से ज्यादा लफ्जों से मिलकर बना हो तो उसका प्लूरल उसमें अहम तर लफ्ज का प्लूरल लगाने से
बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई सिंगुलर नाउन है और वो सिंगुलर नाउन बजाते खुद दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, या ये भी हो सकता है कि वो सिंगुलर नाउन दो से ज़्यादा अल्फाजों पर मुश्तमिल हो, यानी तीन लफ्ज़ों पर भी मुश्तमिल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे सिंगुलर नाउन में अहम तर लफ्ज़ को देखते हैं। अहम तर लफ्ज़ का मतलब है मोर इम्पोर्टेंट वर्ड, यानी मोर इम्पोर्टेंट वर्ड पे हम फोकस करते हैं। तो उस सिंगुलर नाउन में जो अहम तर लफ्ज़ होता है, हम उसका प्लूरल लगाते हैं। तो उसका प्लूरल लगाने से उस सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टेप ब्रदर। स्टेप ब्रदर का मतलब है सोतेला भाई। स्टेप सोतेला, स्टेप मदर सोतेली माँ, स्टेप ब्रदर। अब यहां पर आप देख ले, ये सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये सिंगुलर नाउन दो लफ्जों से मिलकर बना है। एक है स्टेप और दूसरा है ब्रदर। तो ये सिंगुलर नाउन जो कि दो लफ्जों पर मुश्तमिल है, हम यहां पर क्या करते हैं, जो सबसे अहम लफ्ज है यानी मोर इंपॉर्टेंट लफ्ज, वो कौन सा है, ब्रदर। हम इस लफ्ज पे ध्यान देते हैं, हम इस लफ्ज पे फोकस करते हैं। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इस अहम तर लफ्ज का प्लूरल बनाते हैं। तो ब्रदर एक भाई, ब्रदर्स एक से ज्यादा भाई, तो ब्रदर का प्लूरल है ब्रदर्स। तो स्टेप ब्रदर का प्लूरल बनेगा स्टेप ब्रदर्स, यानी इस लफ्ज पे हमने फोकस किया और इसका प्लूरल लगाया। तो इसका प्लूरल लगाने से हमारे पास इस सिंगुलर नाउन का ये प्लूरल नाउन बनेगा, स्टेप ब्रदर सोतेला भाई, स्टेप ब्रदर्स। अब एक से ज्यादा भाइयों की तरफ हमारा इशारा है, एक से ज्यादा सोतेले भाई। यहां पर आप देख ले, एडिटर इन चीफ, ये सिंगुलर नाउन है, यानी एक शख्स की तरफ हमारा इशारा है। अखबार अगर आप लोग पढ़ते हो, या ऐसे स्टूडेंट्स जो रिसर्च करते हैं, तो उन लोगों का वास्ता एडिटर इन चीफ से पड़ता है। तो ये लफ्ज सिंगुलर नाउन है, यानी हम एक शख्स की तरफ इशारा करते हैं। और ये एडिटर, ये एक लफ्ज है, एन ये दूसरा लफ्ज है, चीफ ये तीसरा लफ्ज है, यानी ये सिंगुलर नाउन बजाते खुद तीन अल्फाज का मजमुआ है, ये तीन लफ्जों से मिलकर बना है। अब इसका अगर हम प्लूरल बनाना चाहे तो हम क्या करेंगे, इस लफ्ज में हम अहम तर लफ्ज पे फोकस करेंगे। अब इसमें अहम तर लफ्ज कौन सा है, एडिटर। तो इस अहम तर लफ्ज का प्लूरल अगर हम बनाए तो क्या बनेगा, एडिटर्स। तो इस सिंगुलर नाउन का अगर हम प्लूरल बनाना चाहे तो वो बनेगा एडिटर्स इन चीफ। तो एडिटर इन चीफ सिंगुलर नाउन है और एडिटर्स इन चीफ ये अब प्लूरल नाउन है। इसी तरह डॉटर इन लॉ, बहू, यहां पर आप देख ले, ये सिंगुलर नाउन भी तीन लफ्जों से मिलकर बना है और इस लफ्ज में मोर इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है डॉटर। तो हम इस पे फोकस करेंगे। इसका प्लूरल क्या है, इसका प्लूरल बनेगा डॉटर्स। तो डॉटर इन लॉ, बहू, ये सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल बनेगा डॉटर्स इन लॉ। यहां पर आप देख ले, क्लॉथ मर्चेंट, ये सिंगुलर नाउन दो लफ्जों पर मुश्तमिल है। क्लॉथ मर्चेंट मीन कपड़े का सौदागर, वो बंदा जो कपड़े का सौदा करता है, कपड़ा खरीदता है या कपड़ा नफा के लिए मार्केट में या मंडी में बेचता है, उसे हम क्लॉथ मर्चेंट बोलते हैं। तो इन दोनों अल्फाज में सबसे अहम लफ्ज जो है वो है मर्चेंट, हम इस पे फोकस करेंगे। मर्चेंट का प्लूरल है मर्चेंट्स। तो क्लॉथ मर्चेंट जो कि सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल बनेगा क्लॉथ मर्चेंट्स। इन कायदों के अलावा ये बात भी अच्छी तरह जहन नशीन कर ले कि कुछ सिंगुलर नाउन्स या कुछ नाउन्स ऐसे भी है जो बतौर सिंगुलर भी इस्तेमाल होते हैं और बतौर प्लूरल भी, यानी कुछ नाउन्स ऐसे भी है कि वो सिंगुलर भी इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल भी। फॉर एग्जाम्पल, डियर, हिरन, ये सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये कभी कभार बतौर प्लूरल भी इस्तेमाल होता है। अगर हम एक से ज़्यादा हिरन की तरफ इशारा करते हैं किसी फ़िक्रे में, तो वहाँ पर
ये नाउन बतौर प्लूरल इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर हमारा इशारा एक हिरन की तरफ है तो वहाँ पर यह नाउन बतौर सिंगुलर इस्तेमाल होगा। इसी तरह शीप, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी। अब डिपेंड करता है कि हम इशारा एक की तरफ कर रहे हैं या एक से ज़्यादा जानवरों की तरफ कर रहे हैं। अगर हमारा इशारा एक जानवर की तरफ है तो वहाँ पर हम शीप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमारा इशारा एक से ज़्यादा जानवरों की तरफ है तो वहाँ पर भी हम शीप इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह न्यूज़ यानी ख़बर, ये बतौर सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है और बतौर प्लूरल भी। अच्छा, इसके अलावा कुछ नाउन्स ऐसे भी है कि वो आखिर में इसके बाइस दिखाई तो प्लूरल देते हैं लेकिन वो हमेशा सिंगुलर ही इस्तेमाल होते हैं। यानी हमारे पास कुछ नाउन्स ऐसे भी है कि उनके आखिर में इस लगा होता है तो हमें ये पता चल जाता है या हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा ये प्लूरल नाउन है। लेकिन ये बात याद रखिए कि वो सिंगुलर नाउन होते हैं। हमें तो नज़र प्लूरल आते हैं लेकिन वो बजाते खुद सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिविक्स। अब यहाँ पर आप देख ले, सिविक्स ये एक सब्जेक्ट है, एक कोर्स का नाम है, एक इल्म है। तो सिविक्स के एंड में इस आ रहा है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये सिविक का प्लूरल है, बल्कि ये लफ्ज़ बजाते खुद सिंगुलर है। यानी यहाँ पर इसका इस्तेमाल भी है लेकिन इसके इस्तेमाल के बाइस भी हम इसे सिंगुलर मानेंगे। इसी तरह मैथमेटिक्स, रियाजी का जो इल्म है, तो यहाँ पर इस लगा होता है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये प्लूरल नाउन है, बल्कि मैथमेटिक्स ये सिंगुलर नाउन है। इसी तरह फिज़िक्स, जिसे हम तबियात कहते हैं, जिसमें हम मैटर और एनर्जी की बात करते हैं कि मैटर और एनर्जी का आपस में ताल्लुक क्या है, तो फिज़िक्स का जो लफ्ज़ है यह है सिंगुलर नाउन। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम शुमारियात कहते हैं, शुमारियात भी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। अब ये लफ्ज़ भी सिंगुलर है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, ये भी सिंगुलर है, जिसे हम माशियात बोलते हैं। तो सिविक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे सिंगुलर नाउन्स है। इसके अलावा कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जो इन कायदों के अलावा दूसरे तरीकों से प्लूरल बनते हैं। हमने जितने भी 11 कायदे डिस्कस किए, इन कायदों के अलावा सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम कुछ और कायदों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउस यानी चूहा। अब ये सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल है माइस। यानी जितने भी कायदे हमने डिस्कस किए, हम अब इस सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाने के लिए हम कोई भी कायदा इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये दूसरे तरीके से बनते हैं। तो माउस सिंगुलर नाउन है और माइस ये प्लूरल नाउन है, यानी चूहे, एक से ज़्यादा चूहे की तरफ अगर हमारा इशारा हो। इसी तरह चाइल्ड, बच्चा या एक बच्चा, ये सिंगुलर नाउन है। चिल्ड्रन, एक से ज़्यादा बच्चा या बच्चे, तो चाइल्ड यानी बच्चा ये सिंगुलर नाउन है और चिल्ड्रन यानी बच्चे ये प्लूरल नाउन है। अच्छा, इसके अलावा ये कायदा सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाने का ये कायदा समझना बेहद ज़रूरी है। हरफों के प्लूरल उनके आखिर में एपोस्ट्रोफी इस लगाने से बनते हैं और हिंसों के भी। एपोस्ट्रोफी के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे आइंदा लेक्चरों में, लेकिन यहाँ पर इतना समझिए, यहाँ पर इतना समझ लेना काफ़ी है कि हम जब सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ हरफों के आखिर में और कुछ हिंसों के आखिर में हम एपोस्ट्रोफी इस लगाते हैं। तो एपोस्ट्रोफी इस लगाने से वो हर्फ या वो हिंसे प्लूरल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी, हमारे पास ये एक हर्फ है या इंग्लिश लेटर है या कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट है।
अब इसका अगर हम प्लूरल बनाना चाहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी इस का इस्तेमाल करेंगे। तो टीज, ये जिस तरह हम बोलते हैं, यह है सिंगुलर नाउन, यह है प्लूरल नाउन। इसी तरह हिंसा, हमारे पास कोई हिंसा है, फॉर एग्जाम्पल 7 एक न्यूमेरिकल नंबर है। अब इस नंबर का अगर हम प्लूरल बनाना चाहे तो हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी इस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर बी, ये भी इंग्लिश लेटर है या इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। अब इसका अगर हम अगर इसका हम प्लूरल बनाना चाहे तो एपोस्ट्रोफी इसके साथ लगाएंगे। यहाँ पर बी ए, ये सिंगुलर नाउन है, बी एज, यानी जब हम एपोस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये सिंगुलर नाउन बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तकरीबन 13 कायदे हमने पढ़ लिए कि हम इन कायदों को मद्देनज़र रखते हुए या इन कायदों का इस्तेमाल करते हुए किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में किस तरह तब्दील कर सकते हैं, किसी सिंगुलर नाउन से हम प्लूरल नाउन किस तरह बना सकते हैं। तो ये वो मुख्तलिफ़ कायदे थे जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इन कायदों के ज़रिए हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन बना सकते हैं। आखिर में ये बात भी याद रखिएगा कि अगर किसी फ़िक्रे में कोई सिंगुलर नाउन बतौर सब्जेक्ट आए, यानी किसी फ़िक्रे में कोई सिंगुलर नाउन बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो और वो फ़िक्रा मुस्बत फ़िक्रा हो, यानी वो एफर्मेटिव सेंटेंस हो, और वहाँ पर वर्ब की पहली हालत यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हो, तो हम क्या करते हैं, उस वर्ब के साथ हम इस या ई इसका इजाफा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर प्रेज 5 times a day, मेरी माँ 5 वक्त नमाज पढ़ती है। यहाँ पर आप देख ले, माई मदर यानी मदर यहाँ पर सिंगुलर नाउन है जो कि एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, यानी नमाज कौन पढ़ती है, मेरी माँ पढ़ती है। तो मदर यहाँ पर है सब्जेक्ट, नमाज पढ़ना ये नाउन है। अब नमाज कौन पढ़ती है, माँ पढ़ती है, मदर पढ़ती है, तो ये सब्जेक्ट है। अब ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, मुस्बित फ़िक्रा है, और इस मुस्बित फ़िक्रे में ये मदर एज ए सब्जेक्ट या ये सिंगुलर नाउन एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। इसी वजह से इस वर्ब की पहली हालत के साथ हम क्या करते हैं, इसका इजाफा करते हैं। अगर हम ये लिख के माई मदर प्रे 5 times a day, तो ग्रामेटिकली ये फ़िक्रा गलत बन जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस वर्ब के साथ इसका इजाफा ज़रूर करेंगे। माई मदर प्रेज 5 times a day, अब ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि हर सर्वेंट गोज टू द मार्केट एट 9 o'clock, अब सर्वेंट इस फिक्रे में यानी नौकर की अगर हम बात करें तो सर्वेंट चौकीदार या नौकर ये सिंगुलर नाउन है और इस एफर्मेटिव सेंटेंस में बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। अब ये बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है और गो वर्ब है, यानी वर्ब की पहली हालत है। तो हम क्या करते हैं, वर्ब की पहली हालत के साथ ई इसका इजाफा करते हैं। तो फिक्रा यू बनेगा, हर सर्वेंट गोज to the market at 9 o'clock, or suppose 10 o'clock or 9 PM or 10 PM, यानी जब हम गो लगाएंगे तो गो के साथ ई इसका इजाफा ज़रूर होगा। अगर हम यू कहे हर सर्वेंट गो टू द मार्केट एट 9 o'clock, ये फिक्रा ग्रामेटिकली गलत होगा। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में अगर कोई सिंगुलर नाउन बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो और वहाँ पर पहली फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की पहली हालत का इस्तेमाल हो, तो हम वर्ब की पहली हालत के साथ इसका इजाफा करेंगे या फिर ई इसका इजाफा करेंगे। लेकिन ये बात भी साथ याद रखिए कि अगर हम प्लूरल नाउन्स की बात करें, हमारे पास कोई प्लूरल नाउन है और वो प्लूरल नाउन बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है और वो फिक्रा मुस्बित फिक्रा है यानी एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अगर कोई प्लूरल नाउन एज ए सब्जेक्ट किसी मुस्बित फिक्रे में इस्तेमाल हो तो फिर वर्ब के साथ या वर्ब की पहली हालत के साथ हम न इसका इजाफा करेंगे और न ही ई इसका।
यानी अगर कोई सिंगुलर नाउन इस्तेमाल हो तो वहां पर तो हम इस या ईस का इजाफा करते हैं, लेकिन अगर किसी मुस्बित फिक्रे में कोई प्लूरल नाउन बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो वर्ब की पहली हालत के साथ हम न इसका इजाफा करेंगे और न ही ई इसका इजाफा करेंगे। अगर हम यहां पर इस या ई इसका इजाफा करें तो फिक्रा ग्रामेटिकली गलत बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई इन द ईयर, यहां पर देख ले बर्ड्स परिंदे, ये प्लूरल नाउन है और ये प्लूरल नाउन एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर आप देख ले ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, मुस्बित फिक्रा है, यहां पर नफी का इजहार नहीं है और नहीं यहां पर कोई सवाल की तरफ इशारा है। ये न तो नेगेटिव सेंटेंस है और न ही ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इस एफर्मेटिव सेंटेंस में बर्ड्स एज ए प्लूरल एक प्लूरल नाउन है जो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है और फ्लाई ये वर्ब की पहली हालत है। अब यहां पर देख ले ये प्लूरल नाउन है और ये वर्ब की पहली हालत है। अब वर्ब की इस पहली हालत के साथ न हम इस लगाते हैं और न ही ई इसका इजाफा करते हैं। अगर यहां पर अब हम इस लगा ले या ई इसका इजाफा कर ले तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत होगा। तो करेक्ट सेंटेंस यू बनेगा, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, यानी परिंदे हवा में उड़ते हैं। अब ये प्लूरल नाउन है, इसी वजह से हम यहां पर न इसका इजाफा करते हैं और न ही ई इसका इजाफा करते हैं। इसी तरह ये सेंटेंस आप देख ले, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। यहां पर आप देख ले चिल्ड्रन ये प्लूरल नाउन है, इसका सिंगुलर नाउन है चाइल्ड, चाइल्ड यानी एक बच्चा, चिल्ड्रन एक से ज्यादा बच्चे। अब ये मजमुए की तरफ इशारा है या जमा की तरफ इशारा है, तो ये प्लूरल नाउन है और इस एफर्मेटिव सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो इसी वजह से यहां पर प्ले जो कि वर्ब की पहली हालत है, इसके साथ हम न इस लगाते हैं और न ही ई इसका इजाफा कर रहे हैं। तो जब प्लूरल नाउन किसी एफर्मेटिव सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा हो तो हम वर्ब की पहली हालत के साथ न इसका इजाफा करेंगे और न ही ई इसका इजाफा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी तकरीबन 1 दर्जन कायदे हमने पढ़ लिए कि हम किसी सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन किस तरह बनाएंगे, वो कौन से असूल है या वो कौन से प्रिंसिपल्स है या वो कौन से कायदे हैं जिनको हम इस्तेमाल करके किसी सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बना सकते हैं। तो ये सारे कायदे हैं जिनको समझना बेहद ज़रूरी है और इन्हें ज़ुबानी याद रखना भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग कोशिश करें कि इन कायदों को इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ सिंगुलर नाउन्स आप लोग उठा लें किसी अखबार से या किसी अंग्रेज़ी की किताब से या किसी लिटर से, जहाँ से भी आपको सिंगुलर नाउन्स मिल जाए तो आप कोशिश कीजिएगा कि इन कायदों को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम उन सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन्स किस तरह बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि जेंडर के ऊपर डिटेल से बात करें कि अंग्रेज़ी ग्रामर में जेंडर कितने किस्म के हैं और उसका फ़र्क हम किस तरह करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जेंडर के ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि नाउन जेंडर के लिहाज से कितने अक़साम के हैं। सो जेंडर को समझने के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। सी यू देन। बाय बाय।